अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज के लिए प्रेयर रूम आवंटित करने के फैसले पर विवाद अभी थमा ही नहीं है कि इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी नमाज के लिए अलग प्रेयर रूम की मांग उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित से सदन में नमाज के लिए प्रेयर रूम की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा में इबादत के लिए एक कमरा बना देने से किसी को परेशानी नहीं होगी। सोलंकी ने कहा कि मुस्लिम विधायकों को सत्र छोड़कर मस्जिदों में नमाज के लिए जाना पड़ता है। विधानसभा में प्रेयर रूम होने से सदन की कार्यवाही नहीं छूटेगी। विधानसभा अध्यक्ष अगर चाहें तो एक छोटा सा कमरा इबादत के लिए बनवा दे। उन्होंने ये भी कहा इससे ना तो किसी को हानि होगी ना ही कोई परेशानी होगी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले झारखंड में नमाज के लिए स्पीकर कमरा आवंटित कर चुके हैं, जहां बीजेपी ने स्पीकर के फैसले का विरोध भी किया। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिक्स है। जैसे 1 बजे की टाइम है तो 1 बजे होगी, 5 बजे वाली 5 बजे होगी, 6-7 बजे वाली 6-7 बजे होगी। विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो इसमें विचार भी कर सकते हैं और एक कमरा बना देने से ना कोई हानि होगी ना किसी को कोई तकलीफ होगी। तो ये आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की तरफ से मांग उठी है कि विधानसभा में नमाज के लिए एक अलग कमरा जो है वो बना देना चाहिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम विधायकों को अलग से जाना पड़ता है। और कानपुर से सपा विधायक है इरफान सोलंकी, जिनकी तरफ से मांग उठी। हालांकि झारखंड का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ, झारखंड में भी इस तरीके का मामला सामने आया, उसके बाद ये मांग जो है वो उत्तर प्रदेश से उठ रही है। इरफान सोलंकी की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनका कहना है यूपी विधानसभा परिसर में नमाज के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। झारखंड की तरह ही यूपी विधानसभा परिसर में भी ये प्रेयर रूम होना चाहिए। तो अब झारखंड का जो पूरा मसला है वो अभी थमा भी नहीं है। इनका कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुस्लिम विधायकों को नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ता है और ऐसे में कार्यवाही जो है वो छूट जाती है उनकी। तो अगर एक प्रेयर रूम बना दिया जाएगा, नमाज अदा करने के लिए एक रूम बना दिया जाएगा, तो ऐसे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सत्र की कार्रवाई भी नहीं छूटेगी। और ऐसे में ये भी उन्होंने कहा है कि इससे किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। श्याम तिवारी, झारखंड के मामले की अगर हम बात करें तो ये पूरा विवाद अभी थमा भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी इस तरीके की मांग अब उठने लगी है और समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि कार्रवाई छूट जाती है, नमाज अदा करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ये मांग की जा रही है कि अब यहाँ पर भी किस तरीके का प्रेयर रूम बना दिया जाए। देखिए, जिस तरीके से देश के एक हिस्से से ये आवाज उठी है, हालांकि इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। तो कानपुर में सपा के विधायक है इरफान सोलंकी, उनका भी साफ तौर पर कहना यह है कि यूपी की विधानसभा जो है वहां पर भी एक प्रेयर रूम बना देना चाहिए, क्योंकि कई बार होता यह है कि विधानसभा की कार्रवाई चल रही होती है और चलिए श्याम आपको रोकना चाहेंगे। हीरो वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हीरो वाजपेयी साहब, झारखंड का पूरा मुद्दा भी थमा भी नहीं, लेकिन अब इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से नमाज अदा करने के लिए एक कक्ष जो है वो विधानसभा में यूपी में भी बना देना चाहिए। देखिए, हर विधानसभा की अपनी एक नियमावली है और उस नियमावली के तहत ही विधानसभा के अंदर कार्य होता है। आज नमाज के लिए रूम बना दीजिए, कल उसके अंदर मंदिर बना दीजिए, गुरुद्वारा बना दीजिए और चर्च बना दीजिए, इस तरह की तमाम चीजें उठेंगी। मुझे लगता है विधानसभा का काम है विधान भवन में विधायी शक्तियों का निर्माण करना और प्रदेश को चलाना, ना कि वहां पूजा स्थल का निर्माण करना और वहां जाकर प्रेयर करना। मुझे लगता है जिसको जहां प्रेयर करनी हो करके विधानसभा के अंदर जाना चाहिए। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ खुद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी जुड़ चुके हैं। इरफान जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इरफान जी, हीरो वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनको भी आप सुन रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि विधानसभा में जो कार्रवाई होती है, जो काम होता है उसे होने दीजिए, नमाज अदा करनी है तो उसके लिए एक जगह बनाई गई है, वहां पर अदा कीजिए। कल को अगर ये भी मांग उठने लग गई यहाँ पर कि हिंदू भी बोलने लग गए, सिख भी बोलने लग गए, तो फिर पूजा स्थल एक बन जाएगा यहाँ पर। मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने अच्छे महत्वपूर्ण विषय में मुझे जोड़ा। बहन, हमने जो बात कही है, आप भी माशाल्लाह इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट से सफर करती होंगी और हर आदमी करता। एक प्रेयर रूम विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है, उसके कोने के लिए मांग हो रही है, ना कि विधानसभा जहाँ विधायक बैठ के विधायकी कार्य पर चर्चा करते हैं वहां की बात नहीं हो रही। इतना बड़ा भवन होता है, कहीं पे भी अगर हमें 2 कमरा, मतलब 2 लोगों 4 लोगों के लिए छोटा सा, क्योंकि जब मान लीजिए मेरा एक क्वेश्चन लगा है सुबह 1 बजे और 1 बजे मान लीजिए हमारी नमाज का टाइम है,
अब हम 1 बजे नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन, भाई हमें जनता ने चुना है। मेरी बहन, अभी जैसे आप आए हैं, आप महत्वपूर्ण विषय में बात कर रही हैं और अल्लाह न करे इस समय आपको कहीं जाना पड़े तो आप या तो बात करेंगी, आप कहीं जाएंगी, और अगर वही चीज आपके बगल में होगी तो जल्दी से उसको निपटा के आके अपने वापस जो भी काम है आप उसको अंजाम दे पाएंगे। तो मेरी बहन, हमने ये कहीं मना नहीं करा है और मैंने इसको मस्जिद नहीं कहा है। मैं बार बार आपको बता दूं, प्रेयर रूम और मस्जिद होती है स्थापना जो परमानेंट होती है। सर मस्जिद से कोई नहीं बोल रहा, हम भी यही कह रहे हैं, प्रेयर रूम की हम भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं और तरफ से भी अगर ऐसी मांग उठने लगी कि किसी को पूजा करनी है। अगर मान लीजिए आपका ही ऑफिस है, ऑफिस में आने से पहले कहीं पे भगवान राम की मूर्ति रखी होगी, आप उस पर श्रद्धा पूर्वक नमस्ते करके या आस्था से मन में ही प्रेयर करके आप भगवान आज मेरा दिन अच्छा हो कहते हुए अंदर घुस जाएंगे, तो उसमें क्या बुराई है? हीरो वाजपेयी साहब, इरफान सोलंकी को आप सुन रहे हैं, क्या बुराई है अगर एक प्रेयर रूम मिल जाएगा तो? है और जो अभी उन्होंने एयरपोर्ट की बात बताई है, कुछ और कह रहे हैं, मुझे लगता है सब जगह इस तरह बंद। कल बच्चे क्लास में कहने लगेंगे कि 1 बजे मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, और स्कूल में एक नमाज के लिए कक्ष दीजिए, हमको प्रेयर करनी है। तो इस तरह की तमाम सारी बातें उठेंगी और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए, कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए इस तरह का विधानसभा में कार्यवाही प्रदेश की चलनी चाहिए। मुझे तो लगता है उसको भी जो व्यवस्थाएं है उसको भी खत्म करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे तमाम संगठन इसकी मांग करेंगे कि अंदर एक मंदिर बना देना चाहिए। हम जहाज में चढ़ने से पहले पूजा करेंगे और जहाज में उतरने के बाद फिर करूंगा, और क्रिश्चियन लोग कहेंगे कि पहले हम चर्च हो लेंगे जहाज पे चढ़ने के पहले और जहाज उतर। तमाम चीजें ऐसी होंगी, मुझे लगता है माहौल बिगाड़ने के लिए और वोट बैंक का तुष्टीकरण के लिए और एक पाला खींचने के लिए इस तरह का समाजवादी पार्टी ग्रस्त है। समाज में एक माहौल को खराब करने के लिए इस तरह की बातें हो रही है। ये भी जानते हैं ना वहाँ बनेगा ना जगह मिलेगी, केवल अपनी चर्चा में रहने के लिए और इस तरह का माहौल खराब करने के लिए इस तरह की बात। ठीक है इरफान साहब, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए क्या ये चीज कही गई है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिएगा। हीरो वाजपेयी साहब को आपने अभी सुना होगा, वाजपेयी जी जो कह रहे थे समाजवादी पार्टी, तो उनको बता दीजिए जो उत्तराखंड है वहाँ पे झारखंड में जहाँ बात हुई पहले, वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं है। आप पहले इनको दुरुस्त कर दीजिए कि ये किया कांग्रेस। चले रोकना चाहूंगी इरफान जी मैं आपको। उमा शंकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। उमा शंकर जी, इरफान सोलंकी एक मांग उठा रहे हैं कि विधानसभा में एक प्रेयर रूम होना चाहिए नमाज अदा करने के लिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर सर? देखिए, धर्मों का सम्मान जी ये अधिकार दिया है कि हम सभी धर्मों का समान तरीके से सम्मान करें, लेकिन चुनाव आ जाते हैं तो तमाम तरीके के ऐसे खेल शुरू हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के ड्रामे करने लगती है। समाजवादी पार्टी पिच तैयार करके देती है कि भारतीय जनता पार्टी उस पर बैटिंग करे, और इस खेल में, इस प्री स्क्रिप्टेड अभिनय में जनता के जो असल मुद्दे हैं, बिजली है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के आंदोलन है, लगातार अन्ना पशुओं का जो उद्यम है, गौशालाओं में मरती गायें हैं, सड़कों का बेहाल स्थिति है, ये जो तमाम जनता के असल मुद्दे हैं वो इसमें खो जाते हैं। ठीक, यानी कि जनता के मुद्दे खो जाते हैं। हीरो वाजपेयी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। हीरो वाजपेयी साहब, चले हीरो वाजपेयी साहब हमारे साथ नहीं है। इरफान सोलंकी जी, उमा शंकर जी कह रहे हैं आप पिच तैयार करते हैं उस पर बीजेपी खेलती है, ये पिच आप तैयार कर रहे हैं बीजेपी के लिए इस तरीके की बात कह के। मेरी बहन, अगर आप ये हमसे पूछते कि भाई आपने ये बात क्यों कही, तो मैं उसका सवाल दूसरा देता। आपने कहा आपने मांग करी तो मैंने उसका जवाब ये दिया। देखिए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति के लिए अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको कहिए कि अभी 3-4 महीने हैं, मंचे सजेंगी, कौन किसकी फिर तैयार कर रहा है, कौन किसकी पिच तैयार कर रहा है, ये जनता सब जानती है। और मेरी बहन, एक सवाल उठा है, आप भी अपने बॉस को कोई उपाय दे सकती है, सुझाव दे सकती, मानना ना मानना उनका काम है। ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने एक सुझाव रखा है। ठीक, चलिए आपकी तरफ से कहा जा रहा है, सुझाव रखा जा रहा है, लेकिन ये सवाल जरूर उठ रहा है कि सब धर्म जब मान्य है तो फिर एक किसी खास धर्म के लिए कैसे प्रेयर होंगे यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उमा शंकर।